नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। 3 राज्यों में सीएम पद को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर, जयपुर से लेकर के भोपाल तक यहां पर बैठकों का दौर जारी है और सीएम पद की रेस में 3 बड़े चेहरे सामने आए हैं। इनमें हम बात करें अर्जुन राम मेघवाल की, सीपी जोशी, अश्विनी वैष्णव का नाम सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 3 राज्यों में सीएम पद को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर और भोपाल तक बहुत हलचल है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में सीएम पद रेस के 3 बड़े चेहरे सामने आए हैं। इनमें अर्जुन राम मेघवाल, सीपी जोशी, अश्विनी वैष्णव का नाम सामने आ रहा है। कल हमने देखा कि बैठकों का दौर भी जारी था और ऐसे में अब जो 3 नाम सामने आ रहे हैं, इसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम है। इसके अलावा सीपी जोशी जो कि प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में अब 3 बड़े चेहरे हैं। वसुंधरा राजे जो दिल्ली में थी, मुलाकात करती हैं जेपी नड्डा, अमित शाह से, लेकिन अब वो एक तरीके से सीएम रेस से बाहर होती हुई नजर आ रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर अर्जुन राम मेघवाल की, दूसरी तस्वीर सीपी जोशी की, तीसरी तस्वीर अश्विनी वैष्णव की। हालांकि नया चेहरा होगा या पुराने को मौका मिलेगा, ये अभी भी सस्पेंस है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, तो ये 3 चेहरे बने हुए हैं। किसको ताज मिलता है, कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जिस तरीके से 3 नाम सामने आ रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मेरे साथ यतेंद्र है, मेरे साथ भवानी है और इसके अलावा मनोज है। भवानी, मैं आपका रुख करती हूँ, क्या ये मान लिया जाए कि वसुंधरा राजे आउट हो गई है? जो 3 नाम हम बता रहे हैं, उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, मोटे तौर पर माना जा रहा है कि राजस्थान में नए चेहरे पर विचार किया जा रहा है, इसलिए वसुंधरा राजे के सामने थोड़ी मुश्किल है। हालांकि कहा नहीं जा सकता कि पूरी तरह से बाहर है, लेकिन इसकी संभावना ज़्यादा है कि नए चेहरे को मौका देने की राजस्थान के अंदर तैयारी है। वसुंधरा राजे से बात की जा रही है। आज दिन में जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक अमित शाह से वसुंधरा राजे आज फिर मिल सकती है और लगातार जेपी नड्डा से उनकी लंबी मुलाकात हुई। वसुंधरा राजे ने अपना पूरा पक्ष रखा, किस तरीके से चुनाव में उनका योगदान रहा, सारी बातें बताई। लेकिन इन सब के बावजूद भी वसुंधरा राजे को के लिए विकल्प के तौर पर उनके सम्मान के लिए दूसरा विचार किया जा सकता है कि वसुंधरा राजे को कौन सी बड़ी भूमिका दी जाए। लेकिन सीएम को लेकर है, उसमें नयों पर फोकस ज़्यादा है। नयों में जो 3 रेस के अंदर जिनकी हम बात कर रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल, सीपी जोशी और ये अश्विन वैष्णव, ये तीनों पे ज्यादा इस वक्त चर्चा चल रही है क्योंकि राजस्थान के जो सियासी समीकरण है उसके लिहाज से भवानी पर्दा उठने वाला है। थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद है क्योंकि राजस्थान में जो 3 नाम सामने आ रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको वो 3 नामों के बारे में बताऊंगी कि कौन वो 3 नाम है जो सीएम पद के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। इसमें पहला नाम आता है अर्जुन राम मेघवाल का, इसके बाद दूसरा नाम आता है सीपी जोशी का नाम आता है और अर्जुन राम मेघवाल की हम बात करें तो दलित चेहरा, इसके अलावा अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री भी हैं, इनका नाम सामने आता है। तो क्या दलित चेहरे पर यहां पर बीजेपी दाव लगाएगी या फिर वसुंधरा राजे जो कि अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखा रही थी, क्या उनको मौका दिया जाएगा? हालांकि हमने जो ये आपको 3 चेहरे दिखाए हैं, ये अभी रेस में है, लेकिन जैसा कि मेरे सहयोगी भवानी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, वो कह रहे थे कि वसुंधरा राजे एकदम आउट हो चुकी है, इससे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। सीपी जोशी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी दिल्ली पहुंचे थे, मुलाकात इन्होंने भी की थी। अब देखिए, ताकत हम बताते हैं अर्जुन राम मेघवाल की, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये पार्टी का दलित चेहरा है, चुनाव संकल्प पत्र समिति के प्रमुख है। ऐसे में इनकी दावेदारी काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कमजोरी भी है, सवर्णों की पसंद नहीं है, तो ये शायद थोड़ा सा इनके लिए कमजोरी जो है, इस वजह से थोड़ी सी इनकी दावेदारी कम जरूर हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस में नहीं है। और मेरे सहयोगी इस वक्त यतेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र, हम अर्जुन राम मेघवाल की बात कर रहे थे, इसके अलावा सीपी जोशी की हम बात कर रहे थे, हम तमाम चेहरों की बात कर रहे थे, लेकिन यतेंद्र, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस वक्त जो हलचल है, क्या माना जाए? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? कौन आगे चल रहा है? क्या पूरी तरीके से जो पुराना चेहरा है, यानी कि हम वसुंधरा राजे की बात कर रहे हैं, उनको दरकिनार कर दिया गया है?
देखिए, अगर बीजेपी नेतृत्व के काम करने की पद्धति को देखें 2014 के बाद से, तो लगातार वो इस तरह के फैसले लेते हैं जो बिल्कुल अलग हटकर होते हैं और चौंकाने वाले फैसले होते हैं। ज्यादातर मीडिया में जो चर्चा का विषय बनते हैं वो बड़े नेता बनते हैं जो कद्दावर होते हैं, अपने अपने राज्य में उनका एक कद होता है। लेकिन बीजेपी नेतृत्व, खासकर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे अलग हटकर राज्य की स्थिरता के लिए वो ऐसा नेता चुनते हैं जिसमें कोई भी मतभेद जिसको लेकर ना हो और जो सबको साथ लेकर चले और जो राज्य के विकास के लिए काम करे और केंद्रीय नेतृत्व का जो दशा और दिशा होती है उस पर वो उस रोड मैप को आगे बढ़ाते हुए काम करे। और जहां तक इन तीनों राज्यों की बात है, मैं आपको बता दूं, तीनों राज्यों में एक साथ ही सीएम चुना जाना है, उसको लेकर बीजेपी नेतृत्व लगातार मंथन कर रहा है। और वो इस तरह से, क्योंकि तीनों का ही कास्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में माने कि पहला बड़ा नेता के तौर पर आते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के साथ एक बड़ी दिक्कत ये आ सकती है जो, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी सेम उसी कास्ट से आते हैं जिससे नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं। तो ऐसे में पहली पसंद वो जरूर है, लेकिन इन सबको ध्यान में बीजेपी को रखना पड़ेगा क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। तो दूसरी पसंद के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं या प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया वीडी शर्मा, वो वहां पर हो सकते हैं अगर कास्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखेंगे। अगर उसी हिसाब से देखें, पहली पसंद छत्तीसगढ़ में ओबीसी के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि ओबीसी की काफी बड़ी संख्या, वोट परसेंटेज के हिसाब से ओबीसी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में। तो वहां पर महिला, क्योंकि बार बार बात महिला युवाओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, तो महिला ओबीसी या महिला ट्राइबल की भी एक बड़ी संख्या है। मैं आपको रोकूंगी तो तमाम चेहरे सामने आ रहे हैं इस बीच। सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार जो है हलचल तेज है। ऐसे में जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि सीएम पद को लेकर के कई सारे चेहरे हैं, राजस्थान में आज तय हो सकता है पर्यवेक्षक का नाम। हालांकि देरी जरूर हो रही है, पर्यवेक्षक का नाम आज तय हो सकता है। 3 राज्यों में सीएम कौन होगा, इसको लेकर के हलचल तेज है, बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन आज पर्यवेक्षक का नाम तय हो सकता है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है क्योंकि रेस में अर्जुन राम मेघवाल है, रेस में सीपी जोशी भी है, रेस में अश्विनी वैष्णव भी है। क्योंकि जब 3 दिसंबर को नतीजे सामने आए थे, उसके बाद जो नाम चर्चा में रहे वो अब कहीं पीछे छूट गए हैं। जो कल जेपी नड्डा अमित शाह की बैठक होती है, वसुंधरा राजे की भी अमित शाह के साथ बैठक होती है, काफी देर तक बैठक चलती है। पहले हमने देखा कि राजस्थान में बाबा बालकनाथ का नाम सामने आ रहा था। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लगातार है, क्योंकि तमाम राज्यों से, चाहे हम बात करें राजस्थान की, हम बात करें मध्य प्रदेश की, हम बात करें छत्तीसगढ़ की, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम पर हलचल तेज हो चुकी है। और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि रविवार तक सीएम के चेहरे से पर्दा उड़ जाएगा। और ये बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि रविवार तक सस्पेंस खत्म होने का दावा है। ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। सर, विधायकों में से सीएम होगा या कोई नया चेहरा भी आ सकता है कि 230 विधायकों में से ही सीएम होगा? ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। तो यानी कि आज शुक्रवार है, बस आज और कल का इंतजार और रविवार तक पर्दा उठ जाएगा, ये कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय जब उनको टिकट मिला था तो फिर ये काफी ज्यादा परेशान हुए थे। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ जो शिवराज सिंह चौहान की लाडली योजना है उसके बहाने बीजेपी नहीं जीती है मध्य प्रदेश में। अब वो कह रहे हैं कि रविवार तक पर्दा उठ जाएगा। और ये देखिए, ये पोस्टर इस वक्त जो है वो चर्चा में है। अब नरेंद्र सिंह तोमर को आप देख सकते हैं, बॉस इसमें लिखा हुआ है। बधाई पहले ही दे दी गई है, अभी नाम का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। और हमने देखा है कि जो एक गुट होता है जो अपने पसंदीदा नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहता है, इस तरीके से पोस्टर लगा दिए जाते हैं। ये बॉस इसमें लिखा हुआ है। मेरे सहयोगी मनोज भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मनोज, एक तरफ आपकी तस्वीर है, ये बॉस हम दिखा रहे हैं। आप तो मध्य प्रदेश की राजनीति को काफी लंबे समय से कवर कर रहे हैं। ये जो पोस्टर है इसको किस तरीके से देखा जाए, नरेंद्र सिंह तोमर, और इतनी देरी क्यों हो रही है मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान को लेकर? नाम के ऐलान को लेकर क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से किसी का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। न शिवराज सिंह चौहान भले ही चुनाव लड़ रहे थे, उनको बुंदी से दोबारा चुनाव लड़ने का मौका दिया गया था, लेकिन उनका चेहरा अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं हुआ था। तो जाहिर तौर पर जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बीजेपी के महासचिव भी हैं, कि 10 तारीख तक ये जो सस्पेंस है वो खत्म होगा
और दरअसल सही बताया जाए तो विधायक दल की बैठक अगर 10 तारीख के बाद होती है, 11 को होती है, 10 की शाम को होती है, तो जो भी पर्यवेक्षक आएंगे शायद वो उसी वक्त आकर नाम खुलेगा। तो अभी फिलहाल 8, 9 और 10 तारीख तक 3 दिन तक तो इंतजार ही करना है। और नरेंद्र सिंह तोमर पार्टी के यहाँ पर संयोजक थे पूरे चुनाव प्रबंधन के, उनकी जिस तरह से ये पोस्टर लगे हैं तो ग्वालियर चंबल में ये एक इस तरह की परंपरा होती है। चुनाव चूंकि एक कठिन चुनाव दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर ने जीता है, वो केंद्रीय मंत्री से भी इस्तीफा दे चुके हैं, सांसदी से इस्तीफा दे चुके हैं, तो उनका नाम भी यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में चल रहा है। और भी नाम है, प्रहलाद पटेल का नाम है, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, पद छोड़ चुके हैं दिल्ली में, अब भोपाल में हो सकता है कि उनका भी नाम इसमें चर्चा में है। थोड़ा करना होगा हमें।